बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यमन की जंग हौसियों के बाद अब अवाम के हाथ में आ गई। यमन के हौसियों की जानिब से अरब इत्तेहाद की अफवाज को मुसलसल पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब यमनी अवाम भी मंसूर हादी की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करना शुरू हो गई है। यमन में महंगाई के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन ने खुद साख्ता दारुल हुकूमत अदन में मुस्ताफी सदर मंसूर हादी की नाम नहाद इंतजामिया के खिलाफ वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया। खबरसां इदारों के मुताबिक मुकामी करेंसी की कदर में शदीद गिरावट, सरकारी खिदमात का फुकदान और हालात जिंदगी में अबतरी आने के खिलाफ मुजाहिरीन अदन में हुकूमती इंतजामिया के मरकज आशिक पैलेस में दाखिल हो गए और इस मौके पर मुहाफिजीन की जानिब से किसी भी किस्म की मुजाहमत से गुरेज किया गया, जबकि सदारती महल में किसी हुकूमती ओहदेदार के होने या ना होने की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। लेकिन वहाँ पर मौजूद इत्तेहादी अफवाज के फौजियों की अवाम को देखते ही दौड़े लग गयी। दोस्तों, दूसरी जानिब यमनी फौज की जानिब से जनूबी सऊदी अरब की सरहदी इलाके में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, जिसके बारे में सऊदी इत्तेहाद का दावा है कि वो गैर आबाद मुकाम पर गिरे, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा आज भी यमन की जानिब से सऊदी अरब के शहर खमीस मुशीद पर एक ड्रोन हमला किया गया, जिसे सऊदी इत्तेहाद ने नाकाम बनाने का दावा किया है। दोस्तों, यमन की अवामी रजाकार तहरीक इंसारुल्लाह की जानिब से 6 साल की इस्तकामत और मुजाहमत के बाद सऊदी इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ दिफाई नौयत के हमलों में इजाफे के बायस अमरीका समेत सऊदी इत्तेहाद के हामी रियासतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अमरीका की जानिब से यमनी फोर्सेस के हमलों की मजम्मत और मुज़ाकरात पर बार बार जोर दिया जा रहा है, ताहम सना हुकूमत ने अमरीकी पेशकश को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब यमन की अवामी रजाकार फोर्स ने सूबा ताउज में सऊदी इत्तेहाद पर बड़ी कामयाबी हासिल की और सूबा मारब से सऊदी इत्तेहादी अफवाज को पीछे धकेलने का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों, अगर अमरीका यमन जंग का खात्मा करवाना चाहे तो ये मुमकिन है। दोस्तों, यमन के उमूर में अमेरिका के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफाइटिस अपने बयान से लोगों की तवज्जो मिल्लत यमन के हकीकी मुहासरे से हटाने की कोशिश कर रहा है। मार्टिन ग्रिफाइटिस की यमन के मुस्ताफी सदर से ये दरखास्त कि वो अल हदीदा की बंदरगाह पर पेट्रोलियम इशिया को उतारने की इजाजत दे दें, महज एक फ्रेब है, जिसका मकसद 6 बस में जारी यमन की अवाम के मुहासरे के हौलनाक नताइज से राय अम्मा को मुनहरफ करना है। इंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने भी कुछ अर्सा कबल अपने एक बयान में कहा था कि सफारती कोशिशें मुहासरे के खात्मे और जारहियत बंद किए जाने के बाद ही शुरू हो सकती हैं। दोस्तों, दुनिया हैरत के मारे अंगुश्ते बदंदा है कि यहूद निसारा और आले सऊद के ईवानों में इंसान नुमा मखलूक दंग रह गई है कि जमहूरी यमन के जिस महाज को मोहम्मद बिन सलमान 3 हफ्तों में फतह करने की आरजू रखता था, वो आरजू यमनी मुजाहिदीन के बरहना पाँव में रोंदी जा चुकी हैं और इस महाज को 6 साल बीत चुके हैं, जबकि इतनी तवील मुद्दत का खमियाजा सऊदी अरब की मौशत को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में 2 ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जिनको जोग्राफियाई एतबार से शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन है। वो 2 ममालिक अफगानिस्तान और यमन है। इसकी 2 वजूहात हैं। यहाँ पर मौजूद मुश्किलात और वसाइल की अदम फराहमी हर साहिब अक्ल को यहाँ से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। दूसरा ये कि वहाँ के लोगों की मुकावत यानी रेजिस्टेंस, उनका पुख्ता अज़्म और सबसे बढ़कर खुदा पर तवक्ल उनको सुबह नौ दिखाता है। यमन को शिकस्त देना महलों में बैठे हुए आले सऊद का काम नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब यमन में आकर बुरी तरह से फंस चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यमन ने सन 2000 में अपनी अस्करी ताकत की एक वसी और अरीज नुमाइश की थी, जिसके बाद अमेरिका ने यमन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस दोस्ती का सिला उस वक्त के सदर अली अब्दुल्ला साले को तब मिला कि जब अमेरिका ने 2 इख्तियारात के माबैन लाखड़ा किया, या तो वो यमन की अस्करी कुदरत को तबाह कर दे या हुकूमत की कुर्सी से दस्तबरदार हो जाए। मनसब की लालच में आकर अली अब्दुल्ला साले ने 2005 में अमरीकी ओहदेदारान एहलकारों की जेर निगरानी यमन के फिजाई और बहरी अस्करी ज़खायर को जर्दान के इलाके में तबाह कर दिया, जिस पर वहाँ मौजूद अमरीकी ओहदेदारान ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। इस बात को ज़हन नशीन रखते हुए सऊदी अरब ने 2015 में अपने इत्तेहादी मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर जंग मुसल्लत की, जिसका संगे बुनियाद यमन की शहरी आबादी पर गोलाबारी करके मुतअद्दिद बेगुनाह शहरियों को शहीद करके रखा गया। दोस्तों, सितम तो तब हुआ कि जब नाम नेहाद इस्लामी इत्तेहादी ब्लॉक ने भी सऊदिया का साथ देते हुए यमनी शहदा के खून से अपने हाथों को रंग लिया। सऊदिया ने पहले यमन का मुकम्मल तौर पर मुहासरा करके उसकी एशियाई खुर्दोनोश समेत हर किस्म की तरसील को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और फिर वहशियाना फिजाई हमले करके आए रोज बेगुनाह बच्चों, औरतों और बूढ़ों को शहीद करता चला गया। इस सफाक मुजरिम ने स्कूल, मदारिस, मसाजिद, शादी हॉल और बच्चों की स्कूल बसेस, आम शहरियों के घरों तक को भी निशाना बनाया और जुल्म और बर्बरियत का तमगा अपने नाम किया। इस वहशी दरिंदे ने यमन में बेगुनाह शहरियों के खून की होली खेली और उसको
हर किस्म के इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया। दोस्तों अब ऐसे में यमन का लहू खौल उठा है और हौसी मुजाहिदीन ने अपने अजीजों अकारब के खून का जायज बदला लेने और सल्ब शुदा इंसानी हुकूक को गासिबों से वापस लेने के लिए भूखे प्यासे बरहना पा होकर खुदा पर तवक्कुल करते हुए मैदान में आए और दुश्मन को मुख्तलिफ महाजों पर लोहे के चने चबवाए। तब जाकर दुश्मन की चीखों की आवाजें दुनिया को सुनाई दी और मसला यमन दुनिया के सामने उभर कर आया। यमनी मुजाहिदीन आजाद, खुद मुख्तार, शुजा, गैरतमंद और बावफा लोग हैं जो जिल्लत और रुसवाई को कभी कबूल नहीं करते। यमन के महसूर लेकिन खुदादाद सलाहियतों के हामिल ज़हीन तरीन साइंसदानों ने मुख्तसर मुद्दत के अंदर अपने दिफाई सामान तैयार करते हुए खुद साख्ता ड्रोन तैयारे, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल बना डाले हैं, जिन्होंने इस जंग का नक्शा बदल कर रख दिया है। दोस्तों हौसी मुजाहिदीन ने दुश्मनों को अपने अक्सर व बेशतर मुहाजों से भगाकर सऊदिया की हुदूद के करीब कर दिया है और उनके हजारों कराए के फौजियों को जहन्नुम वासिल करके बहुत सारे फौजियों को कैदी बना लिया गया। दोस्तों अब तो कुछ महाजों पर ये जंग सऊदी अरब की सरहद के अंदर लड़ी जा रही है, जिसमें सऊदी इलाके निजरान और जिजान शामिल हैं। दोस्तों ये जंग यमन के मुतअद्दिद महाजों पर भी जारी है, जिसमें मारब, ताज और अल हदीदा समेत दीगर कुछ इलाके शामिल हैं। यमनी मुजाहिदीन ने सऊदिया के वहशियाना हमलों के नतीजे में जवाबी कार्रवाई करते हुए तवाज़ुन की खातिर जवाबी हमलों के नाम से अभी तक सऊदी अरब के वस्त में 6 बड़े हमले किए हैं, जिसमें सऊदिया के हसास मुकामात को निशाना बनाया गया। उन हमलों में यमनी मिसाइल्स और ड्रोन तैयारों ने सऊदिया में नस्बशुदा जदीद तरीन अमरीकी दिफाई सिस्टम पेट्रियाट के रेडार्स को नाकाम बनाकर अपने हदाफ को सही निशाना बनाया, जिसके नतीजा में सऊदी अरब को बेशुमार खसारा उठाना पड़ा। और दोस्तों अब यूं लग रहा है कि सऊदी अरब यमन जंग से हाथ जोड़कर निकलने वाला है। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से बार बार जंग बंदी के लिए कहा जा रहा है, ताकि अपने दोस्त अमेरिका को बाइज्जत तरीके से यमन जंग से निकाला जा सके। दोस्तों जंग मसाइल का हल नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने जंग शुरू करते हुए बड़े एतमाद से कहा था कि चंद हफ्तों के अंदर हम यमन की जंग में फतह हासिल कर लेंगे और हौसियों का खात्मा कर देंगे। लेकिन 6 साल गुजरने के बाद अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की एक बड़ा फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया गया। दुनिया भर में फिजाई हमलों के रिकॉर्ड कायम किए गए, लेकिन इस सब का नतीजा क्या निकला? आज इतने वसाइल को झोंकने के बाद भी सना पर हौसियों का झंडा लहरा रहा है। मंसूर हादी की फोर्सेस हर जगह शिकस्त से दोचार हैं। ये असलहा और भारी तनख्वाहों के बावजूद हर महाज पर हार रहे हैं। और दोस्तों आज जो हौसी जंगियों की जानिब से नजरान में सऊदी फौज के ऊपर हमला किया गया है, ये इंतहाई गैर मतवक्को है और इसने आले सऊद की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या अब उनके इक़्तिदार के दिन गिने चुने रह गए हैं? दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।